चलो आज देखते हैं बोट एंड स्ट्रीम। देखो ओरिजिनल में ये वाली जो चीज है ना बोट एंड स्ट्रीम, ये हम लोगों की जो स्टडी है ये मीडियम वर्सेस ऑब्जेक्ट की स्टडी है ना। मीडियम हम लोगों का एयर भी हो सकता है, वाटर हो जाता है, दो मीडियम हो जाते हैं, और ऑब्जेक्ट में हम लोगों का साइक्लिस्ट हो जाता है, साइक्लिस्ट ले लो, और यहाँ पे ये बोट ले लो। तो पहले तो जरा केस समझें कि ये है क्या। जैसे सपोज करो कि ये एयर यहाँ पे फ्लो कर रही है ना, और एक साइक्लिस्ट है हम लोगों का, ये साइक्लिस्ट इस तरफ जा रहा है, ठीक। तो एक चीज देखो, ये वाला ऑब्जर्वेशन तुम लोगों ने सबने महसूस किया होगा कि यहाँ पे हम लोगों की स्पीड जो है ये बढ़ जाती है, स्पीड हम लोगों की बढ़ जाती है। रीजन उसका ये है कि ये जो हम लोगों की स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड, इसमें हम लोगों को मीडियम की स्पीड का सपोर्ट मिल जाता है, मीडियम स्पीड का सपोर्ट भी मिल जाता है ना। तो हम लोगों की ये वाली जो अपनी ओरिजिनल स्पीड है ये हम लोगों की नेट स्पीड में चेंज हो जाती है, और नेट स्पीड हम लोगों की क्या हो जाती है, ओन स्पीड प्लस स्पीड ऑफ मीडियम। और अगर हम लोगों का साइक्लिस्ट, अगर हम लोग बाई चांस साइकिल इस तरफ चलाएं, अगर हम लोग अपोजिट में साइकिल चलाएं, तो फिर हम लोगों का क्या होगा, यहाँ पे प्लस की जगह पे ये हम लोगों का माइनस हो जाएगा। तब हम लोगों को क्या मिलेगी, ओन स्पीड माइनस स्पीड ऑफ मीडियम। आंधी तूफान में हम लोगों से साइकिल नहीं चलती है, वो इसी वजह से नहीं चलती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कन्वेंशन है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, वो ये है कि मीडियम की स्पीड को हम लोग लेते हैं v और ऑब्जेक्ट की स्पीड को लेते हैं u। तो यहाँ पे नेट स्पीड हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे नेट स्पीड हम लोग लिख सकते हैं u प्लस v, और यहाँ के लिए जो नेट स्पीड हो जाएगी हम लोगों की हो जाएगी u माइनस v, ठीक है। अब इसी को अगर बोट एंड स्ट्रीम के केस में देखें, देखो ये हम लोग जैसे ये ले लेते हैं स्ट्रीम हमारी, ठीक है। स्ट्रीम हम लोगों की इधर फ्लो कर रही है। अब एक बोट जो है वो इधर जा रही है, इसकी स्पीड v है, ये u है, तो हम लोग लेंगे इसको u प्लस v। वहीं पर अगर हम लोगों की एक दूसरी नाव हम लोग यहाँ पे ये बना लेते हैं, ये अपोजिट जा रही है, सपोज करो u से, तब फिर इसकी जो नेट स्पीड होगी ये क्या होगी, u माइनस v की स्पीड होगी, ठीक है। तो ये तो बोट एंड स्ट्रीम का बेसिक हम लोगों का हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक एल्जेब्रिक कैलकुलेशन जरा अंडरस्टैंड करो इसमें। देखो जैसे हम लोगों का x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 अगर कर दिया, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इन दोनों को ऐड करते हैं ना, तो ये 2x आता है, तो हम लोग इधर 14 प्लस 6, तो x हो जाता है 14 प्लस 6/2। और इसी तरीके से अगर हम लोगों को y निकालना है, तो हम लोग इन दोनों को क्या कर देते हैं, माइनस हो जाता है, यहाँ पे ये माइनस हो जाता है। जब ये माइनस हो जाता है तो फिर यहाँ पे लोगों को क्या मिलता है, 14 माइनस 6/2, सॉरी, तो y की वैल्यू हो जाती है 14 माइनस 6/2। यानी कि जब भी हम लोगों को ऐसा कोई एक फॉर्मेट मिले, ऐसा कोई एक फॉर्मेट मिले, तो उसमें यहाँ पे जैसे हम ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ले लें, तो इसमें x हम लोगों का क्या होगा, कोई भी इन दोनों वैल्यूज का हाफ, और y की जो वैल्यूज होगी इन दोनों के डिफरेंस का हाफ हो जाएगा। तो ये वाला कन्वेंशन एक हम लोग यूज करते हैं। दूसरा, अच्छा अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में एक चीज और देखो, वो ये है कि स्पीड ऑफ, ये बोट के केस में होता है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर यानी कि स्ट्रीम बिल्कुल नहीं है, वाटर का कोई भी प्रभाव नहीं है, तो इसको हम लोग यू लेते हैं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होती है हम लोगों की v होती है। अब देखो यहाँ पे दो चीज और होती हैं, एक होता है अपस्ट्रीम बोलते हैं, और एक होता है डाउनस्ट्रीम। इंग्लिश में ज्यादा होते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस में ये चीज अपेयर होती है। तो देखो स्ट्रीम ओरिजिनल में हम लोगों का सोर्स है, जहां से हम लोगों की नदी फ्लो कर रही है। अब नदी हम लोगों की ऐसे करके फ्लो कर रही है ना। तो अगर हम टुवर्ड स्ट्रीम जाएंगे, टुवर्ड स्ट्रीम, सोर्स इज कॉल्ड स्ट्रीम, तो टुवर्ड्स अगर हम लोग स्ट्रीम जा रहे हैं तो हम लोगों का मूवमेंट कैसा दिख रहा है,
हम लोगों का बोट के साथ में u माइनस वी का मिल रहा है, तो यहां से हम लोगों को क्या मिल रहा है, हम लोगों को यहां से u माइनस वी मिल रहा है। तो ये भी जो केस हो गया ये हम लोगों का अपस्ट्रीम का केस हो गया। अच्छा, डाउनस्ट्रीम वाले में हम लोगों का मूवमेंट कैसा है, ऐसा है। तो अगर हम लोग ये देखें तो नदी भी इधर फ्लो कर रही है और हमारा भी, तो ये वाला पूरा जो केस बनेगा ये हम लोगों का क्या बनेगा, u प्लस वी का केस बनेगा, और इसको हम लोग डाउनस्ट्रीम बोलेंगे। तो ये दो पॉइंट्स हैं, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये हो गया। अब अगर हम अपस्ट्रीम स्पीड्स देखें, अपस्ट्रीम स्पीड, तो ये u माइनस वी होती है, और डाउनस्ट्रीम स्पीड u प्लस वी होती है। अब अगर हम इन चारों को कंपेयर करें तो चारों देखो ये स्पीड्स हैं, चारों की चारों हम लोगों की स्पीड्स हैं, तो यहां पे इनका जो रेशियो है ये हम इजीली कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि ये रेशियो में ही रहेंगे हम लोगों के हमेशा, ठीक। और जब रेशियो है तो रेशियो से एक्चुअल वैल्यू तक जाने में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, HCF का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तब फिर ये हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो हम लोग इस चैप्टर में यूज करेंगे। सारी चीजों को नोट कर लो तुम लोग, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो अब इस चैप्टर को एक एक करके क्वेश्चंस से की मदद से समझते हैं, ठीक है। द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम एंड रेशियो ऑफ स्पीड अपस्ट्रीम। देखो ये डाउनस्ट्रीम 7.5 का रेशियो दिया हुआ है अपस्ट्रीम का। इफ द बोट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 3 आवर्स, ये बाद में लेंगे। व्हाट इज स्पीड ऑफ, देखो ये रेशियो दिया हुआ है हम लोगों को, ठीक है। तो इस रेशियो को प्लेस करते हैं यहाँ पे, u v, u प्लस वी और u माइनस वी से। u प्लस वी हम लोगों को 7 दिया हुआ है, तो ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। u निकालने के लिए 7 प्लस 5/2 अभी बताया था मैंने, तो ये 6 आ गया, ये 1 आ गया। अब ये सारे के सारे रेशियोज के टर्म्स में है, ठीक। अब यहाँ पे ये कहता है डाउनस्ट्रीम में हम लोगों को 63 किलोमीटर के लिए 3 आवर्स है, तो यहाँ पे 63 किलोमीटर के लिए 3 आवर्स का मतलब इसकी स्पीड जो हो गई 21 किलोमीटर पर आवर की हो गई, ठीक है। देखो ये वाली वैल्यू एब्सोल्यूट है, 21 हम लोगों का एक्चुअल है, यानी कि इंटू 3 कर लेंगे ना, तो HCF हम लोगों का इंटू 3 आ गया। अब व्हाट इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो इसमें भी इंटू 3 करके 18, सो हम लोगों का आंसर हो गया 18 का। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको अप्लाई कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोट टेक्स 6 hours टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम एंड 5 hours टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपस्ट्रीम इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड डाउनस्ट्रीम। अच्छा, तो देखो यहाँ पे डाउनस्ट्रीम का जो टाइम है, हम लोग अगर देखें तो डाउनस्ट्रीम का जो टाइम है ये हम लोगों को 6 hours दे रहा है, और हाफ ऑफ अपस्ट्रीम का जो टाइम दे रहा है ये हम लोगों को 5 hours दे रहा है। तो टोटल अपस्ट्रीम का जो टाइम होगा, टोटल अपस्ट्रीम का टाइम हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग 10 hours लिख सकते हैं, ठीक है। अब तुम्हारे पास में देखो, अब यहाँ पे एक चीज है, वो ये है ना, ये 6 hours है, तुमको ये नहीं देखना, तुमको केवल ये 6 को देखना है और इस 10 को देखना है, और बाकी इस रेशियो में तुम ऑटोमेटिकली लग जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इसको तुम 10 ले लो, इसको 6 ले लो, तो ये 8 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 4, 2 के इक्विवेलेंट हम लोगों को 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी हुई है, तो इसमें इंटू 2 कर लेंगे। अब व्हाट इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो इसमें भी इंटू 2 कर लो, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 16 किलोमीटर पर आवर, और यही हम लोगों का आंसर है, ठीक है। तो ये काम करना। देखो यहाँ पे ना ये जो आवर है इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे पास में जैसे ही 2 नंबर आ गए 6 और 10, तो बस फिर तुम लोगों का काम हो गया। तो मेन जो सर्चिंग है वो ये है कि इसको सर्च करो क्वेश्चन में कहां पे दिया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A boat takes a total time of 12 hours to travel 105 किलोमीटर upstream and same distance downstream। अच्छा जी, 105 किलोमीटर ये इधर भी जाता है और 105 किलोमीटर ये लौटता है, तब इसका टोटल टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 12 आवर्स का। एक तो ये क्वेश्चन है।
अब नेक्स्ट दे रहा है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 टाइम्स ऑफ द, देखो ये 6 दे दिया इसने, बस हम लोगों का काम है 6 टाइम्स से निकल आएगा। तो हम लोग रेशियो लगाते हैं यू वी, यू प्लस वी और यू माइनस वी, और ये 6 टाइम्स है तो ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये 7 आ गया और ये 5 आ गया। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखो, ये वाला टाइम हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, तो u प्लस वी के लिए हम लोग 7 लेंगे ना। अब क्योंकि ये सारे के सारे रेशियोज में है तो हम लोग इसको 7x ले लेते हैं, इसको 5x ले लेते हैं, इसको x एंड इसको 6x रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये वाली जो चीज है ये 105/7x हो जाएगी, प्लस ये वाला जो है 105/5x हो गया, और ये हम लोगों का 12 के बराबर है। यहां से हम लोगों को x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो 15 हो जाएगा, ये 21 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया हम लोगों का 36 हो गया, 12 यहां से ये कट गया, तो x की वैल्यू हम लोगों की आ गई 3 की। ये वाला काम हम लोगों को करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक्चुअल डाटा दिया हुआ है। ठीक है, हम लोगों को क्या चीज निकलवाई थी, व्हाट इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो 6 × 3 करके 18 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई। सो आंसर इज सी। ठीक है, तो इसको इस तरीके से कर लेना। देखो इसमें मेन चीज क्या है ना, मेन चीज ये है कि ये वाला डाटा जो हम लोगों को 105 दिया हुआ है, इसमें हम लोगों को एक स्पीड u प्लस वी और एक स्पीड u माइनस वी लगा के इन दोनों का टोटल हम लोगों का 12 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो तुम डायरेक्टली 7 + 5 12 नहीं ले सकते हो क्योंकि ये दोनों की दोनों रेशियो में दी हुई है। ठीक है ना, ये रेशियो में है तो सीधे सीधे नहीं जोड़ सकते हम लोग, इसीलिए यहाँ पे ये हम लोग ने x को रिप्रेजेंट किया है ताकि ये एक्चुअल हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A boat takes a total time of 8 hours to travel 63 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। देखो अब पिछले क्वेश्चन की तरह ये हम लोगों का u प्लस वी है और 63 u माइनस वी है, और टोटल टाइम जो हम लोगों को दे रहा है वो हम लोगों को दे रहा है 8 आवर्स का। यहाँ पे टोटल टाइम 8 आवर्स का है। ठीक है, अब ये कह रहा है द स्पीड ऑफ करंट इज 1/8 ऑफ द स्पीड ऑफ बोट। तो u v, u प्लस v और u माइनस v में ये हम लोगों का 8 है, ये 1 है, तो ये 9 हो गया और ये हम लोगों का 7 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको 9x लेना है, इसको 7x लेना है, तो यहाँ पे 63/9x प्लस 63/7x इज इक्वल टू 8 के बराबर आ जाएगा। 9 7 = 63, 7 9 = 63, 16/x इज इक्वल टू 8 और x की वैल्यू आ गई हम लोगों की 2। अब क्या निकालना है, व्हाट इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो ये भी 8x हो जाएगी, तो 8 × 2 के हिसाब से हम लोगों की 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में एक अमेंडमेंट है, इस क्वेश्चन में हम लोग एक चेंज करते हैं। ठीक है, वो चेंज ये है कि ये वाला जो 63 है ना, इसको हटा देते हैं और इसकी जगह पे हम लोग लिखते हैं ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस। क्या लिखेंगे, सर्टेन डिस्टेंस लिखेंगे। अब हमको डिस्टेंस नहीं मालूम है, ठीक है, तब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चलो देखो इसको इधर सॉल्व करते हैं, तो ये सर्टेन डिस्टेंस हम लोगों को दिया है। अब हम लोग ये वाली टेबल का यूज करेंगे। ठीक, u v, u प्लस v और u माइनस v, तो ये काम तो हम करेंगे 8 1 9 एंड 7। अब हमारे पास में अगर ये डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया हम लोगों का 63। ठीक है, अब ये 63 9 की स्पीड से अगर ट्रेवल करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को 7 आवर्स लगेंगे, और 7 की स्पीड से अगर करेंगे तो हम लोगों को 9 आवर्स लगेंगे। तो टोटल हम लोगों को कितना लगा, टोटल हम लोगों को लगा 16 आवर्स। ठीक, अब हम लोग ये कंपेयर करेंगे, जब 16 आवर्स है तो हम लोगों को क्या चीज निकालनी है, स्पीड ऑफ बोट निकालनी है। तो जब 16 आवर्स है तो स्पीड ऑफ बोट हम लोगों की 8 है। अब यहां पे इसने जो टाइम हम लोगों को दिया हुआ है वो 8 आवर्स का टाइम दिया हुआ है। तो जब हम लोगों का 8 आवर्स हो जाएगा तो हम लोगों की स्पीड क्या होगी
स्पीड हमारी डबल हो जाएगी। तो 8 इंटू 2 के हिसाब से 16 किलोमीटर पर आवर की हम लोगों को स्पीड यहाँ पे मिल जाएगी। इस पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान देना है ना। जब 16 आवर्स का हम ट्रैवल ले रहे हैं तो हमारी स्पीड 8 है। जब 8 आवर्स का ट्रैवल होगा तो ऑब्वियसली हम लोगों को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो 16/8 के हिसाब से भी अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो ये 16 की हम लोगों को कैलकुलेशन मिल जाती है। तो ये सेकंड पार्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इसको नोट कर लेना। इसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a day, a boatman makes 4 trips from A to B and 3 trips back from B to A. The current in river flows from A to B. अब 2 पॉइंट अगर हम लोग ये बना लें, A और B 2 पॉइंट बना लें और करंट का फ्लो इधर करते हैं, तो यहां पे ये कह रहा है 4 trips from A to B and 3 trips from B to A. ठीक है। अच्छा, इसमें ये हम लोगों का u प्लस वी होगा और इस वाले केस में हम लोगों का क्या होगा, u माइनस वी होगा। ठीक है। अब आगे दे रहा है द रेशियो ऑफ टोटल टाइम टेकन फॉर डाउनस्ट्रीम ट्रिप्स टू अपस्ट्रीम ट्रिप्स इज 4/5। ठीक है। तो देखो u प्लस वी के हिसाब से अगर 4 ट्रिप्स हैं तो इसकी स्पीड हो जाएगी 4u प्लस वी। 3 ट्रिप्स के हिसाब से u माइनस वी है तो इसकी स्पीड हो जाएगी u माइनस वी की। ठीक है। अब इसमें देखो रेशियो ऑफ टोटल टाइम डाउनस्ट्रीम ट्रिप्स टू अपस्ट्रीम ट्रिप्स का है। तो डाउनस्ट्रीम इसका जो टाइम होता है ये हम लोग यहां देखते हैं, ये हम लोग बेसिक में देख चुके हैं। ठीक है। और इसका जो टाइम है ये हम लोग ऊपर देखते हैं। तो अपस्ट्रीम का जो टाइम है वो हम लोगों का क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है। तो अपस्ट्रीम का टाइम हमने यहाँ पे 5 लिख लिया और ये 4 लिख लिया। ठीक है। कैलकुलेशन करते हैं तो देखो ये कैलकुलेशन हम लोगों की ऐसी बन रही है, u प्लस वी अपॉन u माइनस वी हम लोगों को 3/5 मिल रहा है। अब ये 2 नंबर आ गए। ठीक। अब इसमें लिख लो, बड़ा नंबर ये है 3 है तो ये 4 हो गया, ये 1 हो गया। अब ये कह रहा है इफ ही कवर्स अ 15 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट इन 1 hour 45 minutes। अगेंस्ट द करंट में 15 के लिए, यहाँ पे 15 के लिए इसका जो टाइम है ये है 1 hour 15 minutes को 15/60 लिख दिया हमने, तो ये 1/4 हो गया। कैलकुलेशन करते हैं तो 5 इंटू 4 के हिसाब से हम लोगों को मिल गया 12 का। ठीक है। तो ये जो 3 है ये हम लोगों का किसके इक्विवेलेंट हो गया, 12, यानी कि हमने इंटू 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। व्हाट इज स्पीड ऑफ करंट पूछा हुआ है तो करंट वाले में भी हम लोग इंटू 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों की करंट की स्पीड आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो। मेन जो काम है ये वाला पॉइंट निकालने के बाद में सीधे वैल्यू यहाँ लगा देना। ठीक है। और नोट ये है कि यहां पे गलती मत करना। A motor boat in still water travels at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर। देखो स्टिल वाटर 36 दे रहा है, इट गोज 56 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 1 hour 45 minutes। अपस्ट्रीम का मतलब u माइनस वी है और u माइनस वी हम लोगों का 56/1 hour है, 45 minutes को ऐसे लिख लिया 3/4, तो ये हो गया 56/7 इंटू, तो ये आ गया हम लोगों का 32। अब टेबल बना लेते हैं, u v u प्लस v और u माइनस v। u माइनस v हमने 32 ले लिया, ये हम लोगों का क्वेश्चन में दिया हुआ है 36, तो ये हम लोगों का हो गया 4 और ये आ गया 40 का। ठीक है। अब ये कह रहा है निकालना ये है हम लोगों को द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन द स्ट्रीम विल बी। देखो 32 वाले के लिए हम लोगों के पास में जो टाइम है वो है 1 hour 45 minutes का, या फिर इधर हम लोग ने कैलकुलेट किया था तो ये वाला जो टाइम आ रहा था ये 7/4 आवर्स का आ रहा था। ठीक। अब कंपेयर करेंगे, जब हमारी 32 की स्पीड है तो 7/4 आवर्स आ रहा है, 40 की स्पीड है यानी हमारी स्पीड ज्यादा हो गई तो टाइम हम लोगों का कम हो जाएगा, तो 7/4 इंटू 32/40
8 4 जा 8 5 जा, ठीक है, ये आ गया 7/5 आवर्स। इसको जरा कैलकुलेट करते हैं तो 1 आवर तो ये हो गया 2/5 आवर्स है, इंटू 60 कर लिया तो ये 1 आवर 24 मिनट्स इसका आंसर है, ठीक है। इसमें ऑप्शन में ये गलत है, इसको 24 मिनट्स कर लेना, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रिंटिंग एरर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। A man can row at a speed of 4.5 km per hour in still water if it takes 2 times as long as, देखो इसने यहाँ पे ये 2 टाइम्स दे दिया, 2 टाइम्स देने का मतलब u प्लस वी u माइनस वी, 2 टाइम्स में 2 और 1 दो नंबर आ रहे हैं, सीधे लिख दो, तो u हो जाएगा हम लोगों का 1.5 और v हो जाएगा 0.5, ठीक है। अब यहाँ पे अ मैन कैन रो एट अ स्पीड ऑफ इन स्टिल वाटर है, ये 4.5 स्टिल वाटर के बराबर, 1.5 जो है ये 4.5 है, तो इंटू 3 हम लोगों को करना है। अब ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर निकालनी है, तो इसमें इंटू 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.5। ये कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको ऐसे कर लेना है ना, रिपीटेडली पूछा जाता है, ये 2 टाइम्स वाला ही पूछते हैं ये लोग, 2 टाइम्स की जगह 3 टाइम्स कर देगा तो उसमें ये अप्लाई कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्पीड ऑफ मोटर बोट टू दैट ऑफ द करंट, इसको टू दैट कर दो, टू दैट ऑफ द करंट ऑफ वाटर इज 36.5, u v u प्लस v और u माइनस v, ये हम लोगों का 36 है, ये 5 है, तो ये हम लोगों का हो गया 41 और ये आ गया 31, ठीक है। द बोट गोज अलोंग विद द करंट इन 5 hours 10 minutes, इट विल बैक एंड, अब अलोंग द करंट में ये 5 hours 10 minutes ले रही है, 5 hours 10 minutes, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, कितनी हो गई 31/6। अब प्रोपोर्शन लगाओ, प्रोपोर्शन में क्या है, ये 41 है तो 31/6 है, तो स्पीड हम लोगों की कम हो जाएगी तो टाइम हम लोगों का ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा के लिए 41/31, अब ये हम लोगों का आ गया 41/6। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 6 6 36 हो जाएगा और यहाँ पे 5/6 आ जाएगा, 5/6 इंटू 60 कर देंगे तो 6 hours 50 minutes हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 6 hours 50 minutes पहले से आंसर लगा हुआ बाय डिफॉल्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैन कैन रो 15 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम, 15 डाउन स्ट्रीम है, u प्लस वी हम लोगों को 15 दे दिया है, अपस्ट्रीम 9 है, u माइनस वी हम लोगों का 9 है, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर u निकालनी है, तो 15 प्लस 9/2, तो ये 24/2 के हिसाब से 12 हम लोगों का आंसर आ गया, 12 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फिक्स्ड टाइम अ बॉय स्विम्स डबल द डिस्टेंस, यहाँ पे डबल कर दिया, बस हम लोगों का काम हो गया, u प्लस वी u माइनस वी, इसने डबल दे दिया 1.5 एंड 0.5 हो गया। अब स्पीड ऑफ करंट ये दे रहा है 3 मीटर पर आवर, तो ये 3 है यानी कि इसमें इंटू 6 का मल्टीप्लाई किया है, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालनी है तो इंटू 6 कर देंगे तो ये 9 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। एग्जामिनेशन ओरिएंटेड सॉल्यूशंस हैं, इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना।